तो नमस्कार। अब ये हमारा रहेगा दूसरा लेक्चर, दूसरा वीडियो। इसमें भारत की प्रमुख वित्तीय संस्थान रहेंगी, जहाँ से इनकम और पैसे का सोर्स रहता है, वित्तीय संस्थान कहे जाते हैं। तो एक तरफ हमने डाला है वित्तीय संस्थान और उनके मुख्यालय तथा उनकी स्थापना वर्ष, माने कब उनको स्टेबलाइज किया गया था। आइए, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी है और इसकी स्थापना 1966 1966 में की गई थी। इसके टोटल सदस्य देश कितने हैं? 67। अगर एशियाई विकास बैंक के बारे में और बात की जाए तो यह क्या करता है? वित्त प्रदान करता है देशों को तथा ऋण भी देता है। अब दूसरा है अपना सार्क, डच। सार्क को क्या बोला जाता है? डच। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। सार्क या डच के कुल टोटल सदस्य देश हैं 8। उसके बाद में अपना आता है आसियान। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और इसकी स्थापना भी 1967 में की गई थी। आसियान के कुल टोटल सदस्य कितने हैं? 10। फिर अब हम बात करते हैं भारतीय वित्तीय संस्थानों की, जिसमें है सबसे पहला नाम आता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1965, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात की जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक सिक्कों को छोड़कर बाद बाकी जितने भी नोट होते हैं, कागजी मुद्रा, वो क्या करती है? प्रदान कराती है। कागजी मुद्रा, सिक्कों को अपना भारत सरकार द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है। आगे अगर बात करें हम भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कुल टोटल स्थापना के समय इसकी लागत थी 5 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC की बात करें तो LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। अब बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अब बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। फिर बात करते हैं भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जो कि कृषि से जुड़ी हुई बैंकों को ऋण प्रदान करती है। भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। नाबार्ड कहते हैं इसको। भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो नाबार्ड, भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं UTI। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ये क्या करता है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट जितने भी बैंक हैं उनको प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन का काम करता है। कौन? भारतीय यूनिट ट्रस्ट, UTI। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अच्छा, UTI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1964 को। ठीक, तो ये हो गए अपने वित्तीय संस्थान विश्व तथा भारत के, एशिया तथा भारत के, जिसमें हमने पढ़ा एशियन विकास बैंक, सार्क, आसियान, भारतीय रिजर्व बैंक, LIC, लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट, UTI। अब बात करते हैं कुछ बैंकों से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। जैसे भारत में रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। अच्छा, रिजर्व बैंक के बारे में एक और बात बता दूं मैं आपको। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में सब बैंकों से ऊपर क्या है? रिजर्व बैंक।
जैसे हाई कोर्ट से ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होता है, एकमात्र राजधानी में। बेटा ऐसे ही भारत में रिजर्व बैंक है, जिसको केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक, माने इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, उसके बाद में दूसरे थे सर जेम्स टेलर, और भारतीय तीसरे नंबर पे थे भारतीय सर सीडी देशमुख। ठीक, अब बात करें देश का पूर्ण रूपेण, कैसा, पूर्ण रूपेण प्रथम भारतीय बैंक जिसमें विदेशी हिस्सा नहीं हो, पूर्ण रूपेण भारतीय, वो कौन था, पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, इसकी संस्थापक कौन थे पंजाब नेशनल बैंक के, वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो वो हुई थी 1894, 1894 में। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पंजाब नेशनल बैंक, कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। अच्छा बेटा, पहले इसका मुख्यालय था अनारकली बाजार लाहौर में। कहाँ पर था, अनारकली बाजार लाहौर में। अब अगर इसका मुख्यालय पूछता है तो वो कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो ये हुआ हमारा पूरा भारत की प्रमुख वित्तीय संस्था। धन्यवाद।